हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड आई एम श्योर आप लोगों का इंटरव्यूज़ वगैरह अच्छे चल रहे हैं सीजीपी डीटीएम में, जो आपका एग्जामिनर पैटर्न एंड डिज़ाइन है। मैंने देखा सीजीपी डीटीएम इंटरव्यू के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड, आई मीन दे आर मास्टर्स एंड मैनी ऑफ यू आर डूइंग पीएचडी और यू हैव डन पीएचडी। पीएचडी वाले कैंडिडेट से एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट question they are being asked is like you are overqualified for this profile, it is BTech profile, you are PhD. Second, जो आपने PhD में रिसर्च किया है, the research which you are doing in PhD, how shall you continue that research if you join examiner patent and design? Because role and responsibility of examiner patent and design is to check whether your patent is worth patentable or not, worth patenting or not. I mean, do you meet some criterias? नॉवल है तुम्हारा रिसर्च, इंडस्ट्रियली बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्लॉज को वायलेट तो नहीं करता, सो दोज थिंग्स आर टू बी चेक्ड। दैट इज लार्जली लाइक लिटरेचर रिव्यू, देर इज नो रिसर्च इन्वॉल्व इन टू दैट। सो पीएचडी वाले आदमी की जो रिसर्च है, यू इन्वेस्टेड 4, 5, 6 years in PhD on a particular topic. Now you have left that and you join examiner patent and design. The research work which you are doing, how shall you continue that research now if you join examiner patent and design? If you know, sir, I will not continue that research, then that means you wasted your 5, 6 years. And if you say no, sir, I will continue, answer is how? No, sir, as examiner patent and design, I will be seeing patent, there will be innovative things inside and I will use my research in that. That is wrong answer. Your research will be in particular domain and patents which are coming to you will be entirely different. And you need not to have in-depth knowledge of that particular research work to basically decide whether I am to grant patent to him or not. That knowledge of that researcher is required, not your. I mean, some researcher must have invested 20 years. एक आईआईटी का प्रोफेसर है जिसने 20 साल लगा दिया, वो पेटेंट फाइल करने के लिए तुम्हारे पास आया, अभी तुम चेक कर रहे हो कि उसको पेटेंट देना है कि नहीं देना है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा नॉलेज उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन तुम्हारे पास सेट रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? जस्ट चेक, किसी ने और पेटेंट तो नहीं फाइल किया इसके ऊपर, तो तुम चेक करोगे बस रजिस्टर से। नंबर 2, क्या ये रिक्वायरमेंट्स मीट करता है? रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में सेक्शन 3(4) में लिखा हुआ है व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, आपने वो चेक करना है। तो यू आर द अथॉरिटी टू ओनली चेक वेदर हिज रिसर्च वर्क शुड बी गिवन द पेटेंट और नॉट। तो उसके लिए बेसिक प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, नॉट नॉलेज। प्रोसीजर का नॉलेज तुम्हें होना चाहिए, रिसर्च का नॉलेज तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या आपने पीएचडी कर रखा है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका बहुत मेटिकुलसली तुम्हें आंसर करना है। सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर। हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल आंसर होगा, अलग तरीके से इसका आंसर करना पड़ेगा। थैंक यू।